क्योंकि ये सीजन 18 है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीजन 18 में 18 नंबर की जर्सी यानी कि विराट कोहली क्या फाइनली ये कहेंगे कि आरसीबी को एक टाइटल जिता दिया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये कहता है कि आरसीबी जीत सकता है, क्योंकि नॉर्मली आप जानते हैं कि आरसीबी का ना स्टार्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है और बाद में फिर उन पर इतना दबाव हो जाता है कि उस दबाव से निकलना आसान नहीं होता। लेकिन कोलकाता और आरसीबी मतलब दो टीमें आमने सामने, और कोलकाता तो डिफेंडिंग चैंपियन है, अपने घर पर खेल रहा है, लेकिन आरसीबी को दो फायदे हुए इस मैच से। एक तो वो जीते हैं और उनका रन रेट पहले ही दिन अच्छा हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब बरसात हो रही है तो ठीक है, जब सूखा आता है तो जो पत्तों को ज्यादा पानी जा चुका होता है वो फिर पौधे बड़े हो जाते हैं। यानी कि कल को अगर कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर पॉइंट्स या नेट रन रेट फंस रहा हो तो इस तरह की जीत आपको हौसला देती है। दूसरी बात, बड़ी बात, 18 नंबर जर्सी यानी कि विराट कोहली के पास पहले दिन ऑरेंज कैप आ गई है। मतलब आप कहेंगे कि पहले दिन ऑरेंज कैप का क्या सिग्निफिकेंस है, वाकई नहीं है। लेकिन जनाब एक बात बताऊं, जब विराट कोहली अपने सर पर ऑरेंज कैप पहन लेते हैं ना तो पहले मैच से दूसरे, दूसरे से छठा, छठे से 12वां और 12वें से 14वां कब हो जाए पता नहीं चलता। तो स्टार्ट उनका बड़ा अच्छा हुआ। एक छोटा सा मतलब विराट के लिए जो एक माइनर सा हिकअप हुआ था जब एक ऐसा कैच रमनदीप अटेम्प्ट करने गए जो कोई और होता तो शायद चांस भी नहीं लेता, उनका हाथ लगा और उसके बाद वो नीचे गिर गया। मैं उसे ड्रॉप कैच कहूं ना कहूं पता नहीं, लेकिन विराट कैलकुलेटर की तरह खेले, कंप्यूटर की तरह खेले हैं। वैसे भी अगर 175 का चेज होता है तो विराट के लिए वो बेस्ट सिचुएशन होती है, बेस्ट सिनारियो होता है, क्योंकि उनको अंदाजा है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कोलकाता ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार दी। कोलकाता की टीम में रमनदीप 8 नंबर पे आते हैं। जनाब जो बल्लेबाज है वो तो ताबड़तोड़ है, जबरदस्त बैटिंग विकेट है, छोटा आउटफील्ड है, तेज आउटफील्ड है, रन ही बनते हैं। इस टीम ने 10 ओवर में 107 रन बनाए हुए थे, 14 में इनके 140 थे। लेकिन इस टीम ने क्या किया, कोलकाता ने आखिरी 6 ओवर में उन्होंने सिर्फ 33 रन बनाए। 6 ओवर में 33 रन। और आपने पिछला आईपीएल याद कीजिए, पिछले आईपीएल में क्या था, 6 में 100 भी बन रहे थे। सो कहां कोलकाता को लग रहा था 220, 230, 240, 174 पे खत्म हो गए। और आप अजिंक्य रहाणे की बैटिंग निकाल दें, सुनील नारायण के साथ उनकी पार्टनरशिप निकाल दें, डब्बा गोल। मतलब कुरनाल पांड्या ने आकर जो 2 आउट किए, स्पेशली वेंकटेश अय्यर को रिंकू संघ इनके डंडा में मारा, और फिर सुयश के साथ जो रजत पाटीदार कैप्टन ने एक चांस लिया, उन्होंने स्लो गूगली फेंकी और रसल की ईगो को चैलेंज किया, रसल ने डंडे पे खा लिया, गेम ओवर। कोलकाता नाइट राइडर्स एक अच्छी टीम है, उस टीम के पास वो सारा का सारा असला और बारूद है जिससे वो चैंपियन बन सकता है। लेकिन आज पहले दिन कोलकाता को अपनी बहुत सी कमजोरियां दिखी होंगी। जब बैटिंग ऑर्डर बड़ा लंबा होता है, बड़ा जरूरी है कि जो मोमेंटम आपके पास है आप उसको कैरी ऑन करें। शायद वो कॉम्प्लिसेंसी, शायद वो ये होता है ना, चल मैं नहीं तो तू, तू नहीं तो तू, तू नहीं तो तू, शायद उसमें फंस गए हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि कोलकाता वापस आएगा, अच्छा आएगा। मैं अभी भी इस टीम को टॉप 4 में रखता हूं, अभी तो पहला ही दिन था, लेकिन कोलकाता को अपनी इस हार से सबक लेना होगा। स्पेशली उनको देखना होगा, उनके जो फास्ट बॉलर्स थे यार, देवर इजी मीट। वो फास्ट बॉलिंग तो ऐसे हो रही थी कि आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो। सो मच सो कि अजिंक्य रहाणे को वरुण चक्रवर्ती, उनका सबसे बड़ा हथियार, चौथे ओवर में बॉल डलवाना पड़ा था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के आप बॉलिंग फिगर्स पर नजर डालें, वरुण चक्रवर्ती ने मुझे लगता है कि आज डिसअपॉइंट किया। ठीक है, उन्होंने एक आउट किया, उन्होंने फिल सॉल्ट का विकेट लिया, लेकिन 4 में 43 है, 4 में 43 वरुण चक्रवर्ती को है। और अगर वरुण चक्रवर्ती को 4 में 43 है, दैट इज नॉट गुड न्यूज। एक आउट जरूर किया उन्होंने, पर उनसे आप ज्यादा तवक्कुआत करते हैं। उधर से सुनील नारायण, जिन्होंने चलो बैट के साथ भी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, 4 में 27, एक आउट उन्होंने भी किया। लेकिन भाई उसके अलावा क्या, उसके अलावा उनकी फास्ट बॉलिंग में तो वो धार नहीं थी। और फिर फिल सॉल्ट जो उसी टीम के लिए उसी मैदान पर पिछले साल हीरो थे, आज उन्होंने कोलकाता की रेल बना दी। विराट कोहली का तो भाई देखो, मैं मतलब एक बात जरूर है कि शायद पिछले साल आईपीएल में जो उन्होंने रन बनाए और फिर जब इंडिया वर्ल्ड T20 जीत ही गया, आई थिंक विराट के कंधे से T20 का बोझ उतर गया।
ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरसीबी को जिताना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि आरसीबी को जिताएंगे। तो एक होती ना आपके 18 साल के लिए जिस चीज के लिए आईपीएल खेल रहे हो, आरसीबी के फैंस को आप गुड न्यूज दोगे, आप उनको खुशियां दोगे, लेकिन उनकी आज पारी 175 की चेज में विराट जैसा कोई बैट्समैन ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब ऊपर से 6 ओवर में रन आ गए हैं, मुझे कुछ नहीं कर रही, मैं नींद में भी चेज कर दूंगा, नींद में भी मैं वो रन बना दूंगा। तो जब आप पहले मैच में रन बनाते हैं, स्पेशली बड़ा प्लेयर बनाता है, वो उसके बाद फिर रुकता नहीं है। और हो ना हो यही बात कि सीजन 18 विराट जर्सी नंबर 18 आरसीबी कभी जीता नहीं, तो हो सकता है कि ये सीजन उनका हो। और टीम भी उनकी आज जो आप देखें ठीक थी। जोश हेजलवुड ने जो बॉल डाला, कृणाल पांड्या ने आके जो बीच में विकेट ली, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये कहना होगा कि ना सिर्फ 2 पॉइंट, नेट रन रेट अपना थोड़ा बेहतर कर लिया पहले ही दिन, विराट के भी रन आ गए, उनकी ओपनिंग जोड़ी अच्छी हो गई। आई थिंक आरसीबी यहां से ना बहुत कॉन्फिडेंस लेकर जाएगा आने वाले मैचों में, बिकॉज ये टीम एक डेंजरस टीम है। लेकिन अगर आप शुरुआत में हार जाते हो तो फिर वही वो क्या होता है, आप पर बात आ जाती है, आप पर दबाव आ जाता है। ठीक है, 2 मैच आपके अच्छे नहीं जाते, एक बड़े से बड़े प्लेयर की वो भी, उसके लिए भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। बट आज जो उन्होंने क्रिकेट खेली है और जिस अंदाज में उन्होंने कोलकाता को हराया है, आरसीबी भाई आने वाले मैचों में डेंजरस टीम हो सकता है, ये सीजन उनका हो। केकेआर बनाम आरसीबी बैंगलोर ने धमाकेदार अंदाज में जीता पहला मुकाबला। आईपीएल 2025 का बिगुल बज चुका है और पहले ही मुकाबले में रोमांच का तड़का देखने को मिला। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शनिवार की रात कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी आमने सामने थे। इस मैच पर सबकी निगाहें टिकी थीं, खासकर नए कप्तानों के साथ दोनों टीमों की शुरुआत कैसी होती है, ये देखना दिलचस्प था। टॉस जीतकर केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उम्मीद थी कि घरेलू मैदान पर केकेआर के बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। केकेआर के सलामी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। कृणाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने केकेआर की रन गति पर लगाम लगा दी। उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। आरसीबी के बाकी गेंदबाजों ने भी उनका बखूबी साथ दिया और केकेआर को 20 ओवरों में 174 रनों पर ही रोक दिया। 175 रनों का लक्ष्य आरसीबी के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन उनके सलामी बल्लेबाजों ने इसे आसान बना दिया। फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी ने मैदान पर तूफान ला दिया। सॉल्ट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 56 रन ठोक डाले। दूसरी तरफ विराट कोहली, जिन्हें चेस मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, ने संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। सॉल्ट के आउट होने के बाद भी कोहली का बल्ला चलता रहा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाए और टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। बीच में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन तब तक आरसीबी जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। लियाम लिविंगस्टोन ने चौका लगाकर आरसीबी की जीत पर मुहर लगा दी। आरसीबी ने 16.2 ओवरों में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 में धमाकेदार शुरुआत की है। नए कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। फिल सॉल्ट का आक्रामक अंदाज और विराट कोहली की शानदार फॉर्म आरसीबी के फैंस के लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं केकेआर के लिए ये हार एक झटका जरूर है, लेकिन टूर्नामेंट अभी लंबा है और उनके पास वापसी करने के कई मौके होंगे। आरसीबी के फैंस इस जीत से बेहद उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी टीम इस बार आईपीएल का खिताब जरूर जीतेगी। ये जीत निश्चित रूप से टीम के मनोबल को बढ़ाएगी और आने वाले मैचों के लिए उन्हें आत्मविश्वास देगी। अब देखना होगा कि आरसीबी इस लय को आगे भी बरकरार रख पाती है या नहीं।